हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं और वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। ये सोशियोलॉजी पीजीटी का क्लास है, इसमें मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आगे से आपका उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। कौन सा वह वर्ष है जिसमें समेकित विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था? तो 1980 को। कौन से? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आपका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1980 में देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भूमि, जल तथा धूप के अच्छे उपयोग पर आधारित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दो सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोट में से अपने उत्तर का चयन करें। तो पहला आपका है लुई ड्यूमा। पहला कौन सा है? लुई ड्यूमा। लुई ड्यूमा किसकी बात करते हैं? होमो हायरार्किस। होमो हायरार्किकस किसकी बात करते हैं? लुई ड्यूमा होमो हायरार्किस की बात करते हैं। फिर योगेंद्र सिंह बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल की बात करते हैं। के एम पनिक्कर बात करते हैं द हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। फिर डेनियल थार्नर द पासिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित दो सूचियों के विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो आपका स्थानीयकरण है लघु परंपरा। तीसरा आपका राइट आंसर है। फिर सार्वभौमिकीकरण बृहद परंपरा। संस्कृतिकरण उच्च जाति की संस्कृति का अविस्वीकरण। फिर आपका आता है आधुनिकीकरण आधुनिक युग। मैकी मेरियट ने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव के अध्ययन में बृहद एवं लघु परंपराओं के बीच होने वाले परस्पर क्रियाओं के आधार पर सार्वभौमिकीकरण एवं संकुचितीकरण नामक दो जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति, निम्नलिखित कथन मतलब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन किसका उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। हरित क्रांति में भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर है, दोनों सही है। ब जो है वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है। तो भारत में हरित क्रांति में से खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। देश में कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों, विद्युत पंप, सेटों आदि की संख्या में सभी काफ़ी वृद्धि किए हैं या काफ़ी वृद्धि हुई है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1995। चौथा आपका राइट आंसर है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव मतलब पहले गांव में जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, वो कब हुआ था? 1995 हुआ था। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? तो तीसरा ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद आपका तीसरा राइट आंसर है। ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद, ये आपका राइट आंसर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपका आता है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपका 18 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात 18 वर्ष का उम्र इनकी लागू की गई थी। इनका उम्र जो है 18 वर्ष लागू किया था। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है आपका 21 वर्ष।
क्या होगा आपका 21 वर्ष। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु प्राप्त होना आवश्यक है, लेकिन ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त होना ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा नियम के अनुसार अनुपालन करता है, तो ये आपका बहुत ही इजी आंसर है, प्रतिशोधात्मक। हम किसी से जैसे को तैसे में प्रतिशोध लेते हैं। ये आपका राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका प्रतिशोध। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए कैदी के लिए परिवीक्षा में अपराधी को सजा के बदले सतर्क मुक्त कर दिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह परिवीक्षा की अवधि में अपना आचरण उत्तम रखेगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो कौन किसके बारे में बात करते हैं, श्वेतवसन अपराध की बात कौन करते हैं, सदरलैंड। जैविकी अभिगम की बात कौन करते हैं, यूरोपीय अपराध शास्त्री। शरीर विज्ञानी अभिगम की बात कौन करते हैं, बोब्रोसिन अभिगम। समाजशास्त्री अभिगम की बात कौन करते हैं, अमेरिकी समाज अपराध शास्त्री संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर आपका है तीसरा। कौन सा है, तीसरा। फिर आता है आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है, बताइए, घूसखोरी। तीसरा आपका राइट आंसर है, घूसखोरी आपका क्या है, ये श्वेतवसन अपराध, सफेद पोश। श्वेतवसन अपराध के उदाहरण है गबन, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, व्यापार में अवैध तरीका, दुष्प्रचार, रोगियों का उल्लंघन, खाद्य एवं दवाइयों में मिलावट और घूसखोरी। ये आपका है श्वेतवसन अपराध। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।